जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पीडी करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 1 दिसंबर 2021 तक का हम लोग टोटल करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। लगभग एक क्वेश्चंस आएगा 800 के आसपास एमसीक्यू हम लोग देखेंगे टोटल, और बहुत ही बेस्ट वे में देखने की कोशिश करेंगे। 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कवर कर लें। एक वीडियो में कंपाइल करके इसको हम लोग अपलोड कर देंगे और बहुत ही अच्छी वे से हम लोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा। डे बाय डे हर दिन का करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया इसमें, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को और उसके साथ आंसर को बताते हुए चलेंगे, ठीक है। और हमको इसमें डिस्क्रिप्टिव वे में जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे बताते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए हम लोग इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस, और इसके बाद जो भी नवंबर अक्टूबर का क्वेश्चंस रहेगा, ऐसे करते हुए दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर को, टोटल एक साल के करंट अफेयर को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 23 सितंबर को मनाया जाता है। एक दिवसीय महिला क्रिकेट में भारत ने किस देश को 23 साल बाद हराकर वनडे श्रृंखला जीता है? तो भारत ने अगर देखा जाए तो महिला में, तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान को हराकर 23 साल बाद वनडे श्रृंखला जीता है। ऐसे देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है गुजरात। जैसे देखिए, नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह से किस पदार्थ की खोज किया है? इसका राइट आंसर है कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस, चमड़ा इंडस्ट्री के लिए स्कैल्प ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने औपचारिक रूप से सेल क्या है? एक प्रकार का अपशिष्ट है जो कि गैसों की फ्रैंकिंग से प्रतिबंध हटा लिया गया है। इसका राइट आंसर है ब्रिटेन ने हटा लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हाल में ही अखिल भारतीय आयुर्वेदिक या आयुर्विज्ञान संस्थान जिसका नाम एम्स का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है एम श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे, T20 और टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली पहली क्रिकेट टीम बनी है? ठीक है, इसका राइट आंसर है इंग्लैंड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी हाल में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी INS का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया है? इसका राइट आंसर है के राजा प्रसाद रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक प्रबंधक निदेशक व कार्यकारी अधिकारी ने हाल में ही हैदराबाद के हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है UBI ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कौन करेंगे? भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी करेंगे। और किस देश की लैब ने हाल में ही पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया तैयार किया है? इसका राइट आंसर है चाइना ने। देखिए, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। और किस देश में हाल में ही गेहूं, राई, जौ, मक्का, बाजरा, जई समेत 19 अन्य अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर है बेलारूस ने लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्रिकेट बल्लेबाज ने हाल में ही T20 में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले बल्लेबाज बनने की उपलब्धि को हासिल किया है? इसका राइट आंसर है, देखिए 15 का ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है रोहित शर्मा। 16 नंबर देखते हैं, किस धावक ने अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए बर्लिन मैराथन के चैंपियन बने हैं? बर्लिन मैराथन के चैंपियन बने हैं एलियूड किपचोगे। 26 सितंबर को किस परिषद की स्थापना दिवस मनाई जाती है? 26 सितंबर को CSIR की स्थापना दिवस मनाई जाती है। यूरोपीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 है 26 सितंबर को। और हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हवाई अड्डे का नाम जो है भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ हवाई अड्डा। और हाल में ही किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है झूलन गोस्वामी।
हाल में ही किसने अपनी नई पार्टी जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ऐलान कर दिया है? इसका राइट आंसर है गुलाम नबी आज़ाद। देखिए कौन सा राज्य जो है हाल में जनजातियों का विश्वकोश प्रकाशित करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा राज्य बना है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए जियोर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होगी? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इटली की। देखिए नेक्स्ट, एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक प्रदूषित नदियों की सूची में सबसे ऊपर नाम किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर देखिए हिंड नदी का है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस रिटेल कंपनी ने हाल में मेट्रो या सेंट्रो नाम से एक प्रकार का फैशन और लाइफस्टाइल स्टोर की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर है रिलायंस रिटेल, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर देखिए, हाल में सरकार ने कितने यूट्यूब वीडियो पर घृणा फैलाने वाले सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के कारण प्रतिबंध लगा दिया है? 27 का राइट आंसर है बी 80। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रेबीज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 28 का राइट आंसर है 28 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस महान भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है आशा पारेख। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, किस वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी संवैधानिक पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू करेगा? इसका राइट आंसर है .gov.in SC इंडिया। 31 को देखिए, किस कंपनी ने हाल में देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो EV पेश की है? इसका राइट आंसर है 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाटा मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में जलदूत ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जलदूत ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और प्रत्येक वर्ष हृदय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 33 का राइट आंसर है 29 सितंबर को। गुजरात में शुरू होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन ध्वजवाहक होंगे? 34 का राइट आंसर है अन्नू रानी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, केंद्र सरकार ने किसी नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में CDS के रूप में नियुक्त किया है? 35 का राइट आंसर है अनिल चौहान। मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 36 का राइट आंसर है बंडारू विल्सन बाबू। देखिए लीवर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? लीवर कप 2022 का खिताब जो है टीम वर्ड जीता है। देखिए विश्व भर में भाषा को समझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 30 सितंबर को। भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जो कि ICC T20 रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दूसरा। देखिए क्वेश्चन 40 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा हाल में किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। और किस राज्य ने चौथी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। हाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कौन सा अभियान चलाया है? 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशंस गरुड़। नेक्स्ट देखिए, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 अक्टूबर को। नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया है। यह ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलाई जाएगी? इसका राइट आंसर है मुंबई और गांधीनगर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, विश्व नवर्तन तालिका के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 45 का राइट आंसर है 40 स्थान है 40 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? 46 का राइट आंसर है राजस्थान।
देखिए 47 नंबर देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस भारोत्तोलन ने हाल में ही स्वर्ण पदक हासिल किया है? 47 का राइट आंसर है मीराबाई चानू। हर वर्ष गांधी जयंती जो होगी 2 अक्टूबर को किसके नाम या किस जन्म दिवस पर मनाई जाती है? किसके जन्म दिवस पर मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर तो आपको पता ही है 48 का। इसका राइट आंसर देखिए महात्मा गांधी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में इंडिया ग्लोबल कांग्रेस में देश में कौन सी सेवाओं की शुरुआत किया है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5G। देखिए हाल में 15 सूत्री जो है विंटर एक्शन प्लान की घोषणा कहाँ पे किया गया है? इसका राइट आंसर दिल्ली में। हर वर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 51 का राइट आंसर है 26 अगस्त को। देखिए किस देश में भारतीय टीके रोटावायरस ओरल वैक्सीन रोटावैक की शुरुआत में बच्चों को जानलेवा रोग डायरिया से प्रतिरक्षा के लिए शुरुआत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 52 का नाइजीरिया में। देखिए किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। 2022 के पुरस्कार पुरस्कार के लिए किस बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार को चुना गया है? 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फहमीदा हजीम को। और देखिए टाइटन 1 सौर पहल की शुरुआत किसने किया है? आपको पता है टाइटन ने किया है, ठीक है। और 56 का देखते हैं। हाल में टाटा न्यू ने किस बैंक के साथ ज़्यादा रिवार्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की साझेदारी की घोषणा किया है? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है HDFC। और किस विमानन कंपनी ने हाल में मुंबई और अबू धाबी के बीच में 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें संचालित करने की घोषणा किया है? 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विस्तारा। और इजराइल के साथ किस देश ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। और देखिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बने रहे एशिया के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया है? 59 का राइट आंसर है अमृता हॉस्पिटल। किस अनुभवी राजनयिक को हाल में यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? 60 का राइट आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी विक्रम दोरास्वामी, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए क्रमांक पर मत जाइए, क्वेश्चन के क्रमांक पर मत जाइए, क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन क्रमांक इधर से उधर हो सकता है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में इसका देखते हैं भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारत में शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए किस ज्वेलरी कंपनी ने हाल में ही 90 करोड़ रुपये का लग्जरी जिसका नाम है लियोनार्डो AW109 ग्रैंड न्यू ट्यून इंजन हेलीकॉप्टर खरीदा है? इसका राइट आंसर है जोया लुकास ने खरीदा है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किस बांग्लादेश क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है मुशफिकुर रहीम, इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है लैटिन अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा को स्थापित किया गया। नहीं देखिए हाल में चुनार से 4 खाली बॉक्स एन रेक की 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल किस नाम की मालगाड़ी को संचालन किया गया है? इसका राइट आंसर है पिनाक नाम है। देखिए नेक्स्ट, IPL की टीम सनराइज हैदराबाद की फ्रेंचाइज के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रायन लारा। और नेक्स्ट है देखिए 7वां नंबर, 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस कम्बोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है सोथियारा छीम को। और हाल में किसने CAPF ई-आवास वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। और हाल में किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का संगीतकार AR रहमान के नाम रखा गया है? उसका राइट आंसर कनाडा शहर में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वाड SOM बैठक जिसका नाम है सीनियर्स ऑफिसर मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका राइट आंसर है भारत कर रहा है। स्टारबक्स की नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है लक्ष्मण नरसिंहन को। और नेक्स्ट देखिए, हाल में ही किसके द्वारा टीयर स्मोक लॉन्चर विकसित किया गया है? BSF द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। और देखिए
IMF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। INS विक्रांत को किसने विकसित किया है? INS विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड ने विकसित किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस, किस राज्य ने महिला निधि नामक एक लोक स्कीम को लॉन्च या स्कीम को चालू किया है? राजस्थान ने महिला निधि नामक लोक स्कीम। ठीक है, इसके अलावा देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन विकसित कर रहा है? इसका राइट आंसर रिलायंस। 115 करोड़ ज़मीन पर कौन सी कंपनी जो है अपना प्लांट बनाएगी लुधियाना में? इसका राइट आंसर है टाटा बनाएगी। इस समाधान हाल में ही किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है UGC ने लॉन्च किया है। विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। इसके अलावा देखिए, हाल में ही पाओलो माइने का इटली में निधन हो गया। वह सोनिया गांधी की माता थी और सोनिया गांधी आपको पता है कांग्रेस के नेता के रूप में है। अभी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर कॉलिन डी ग्रैंडहोम। नेक्स्ट देखिए, 1 से 7 सितंबर के बीच कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा या मनाया जाता है? इसका राइट आंसर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है दिल्ली में। मर्सिडीज बेंज इंडिया का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है 25 का राइट आंसर है संतोष अय्यर का। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पे बनेगा? इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखिए, 67वें फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है किसको दिया गया है? इसका राइट आंसर है देखिए सुभाष घई है, उनको दिया गया है, जो कि एक निर्देशक हैं, उनको दिया गया है। बलात्कार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? इसका राइट आंसर आपको पता ही होना चाहिए, ये है देखिए 28 का राइट आंसर राजस्थान है। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है। विश्व के तीसरे नंबर के रईस कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है गौतम अडानी बने हैं। और नेक्स्ट देखिए, हाल में अभिजीत सेन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? इसका राइट आंसर अर्थशास्त्री। हर वर्ष लघु उद्योग वर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 30 अगस्त को मनाया जाता है। कौन भारतीय क्रिकेटर हाल में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस, हाल में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर राजस्थान ने किया है। और हाल में किस निजी दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी ने जल्द ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बहुप्रतीक्षित 5G सेवा की शुरुआत करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है जियो। नेक्स्ट देखिए, किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदर वेट श्रेणी के WBC इंडिया का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है मोहम्मद अजहर। हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जयंती पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। देखिए, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने किसे महिला प्रकोष्ठ के मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है देखिए डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव, इसका राइट आंसर है। देखिए, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल में ही सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर राहुल शर्मा, इसका राइट आंसर है। देखिए, हाल में किन्हीं ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के चलते गोल्ड मेडल व चांदी का सिक्का देकर उन्हें सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है गुरभेज सिंह ढिल्लो। नेक्स्ट देखिए, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने हाल में ही किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ब्लॉक नार्स। भारत के 49वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इसका राइट आंसर आपको पता है यू ललित, इनका शॉर्ट नेम है उदय उमेश ललित, 49वें हैं। ठीक है, लुसाने डायमंड 2022 जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है 42 का नीरज चोपड़ा बने हैं। और किस देश ने विश्व के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। देखिए, नेक्स्ट, हाल में ही CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है? इसका राइट आंसर है देखिए एयर इंडिया, इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चंस, रूस की परमाणु ऊर्जा जिसका नाम है रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगी? इसका राइट आंसर हंगरी में करेगी।
और किस राज्य ने बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर तमिलनाडु। और अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चंस को। हाल में अनंत ताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया। यह झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर है दिल्ली में स्थित है। पूर्व उपराष्ट्रपति M.K. वेंकैया नायडू ने हाल में ही किस पुस्तक का विमोचन किया है? इसका राइट आंसर है ए न्यू इंडिया। हाल में किसे राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ सम्मेलन में कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर अनुराग शर्मा है। और हाल में किसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है समीर वी कामत। हर वर्ष महिला समानता दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 26 अगस्त को मनाया जाता है। किस देश में भारतीय टीके जिसका नाम है रोटा वायरस ओरल वैक्सीन रोटावैक की शुरुआत में बच्चों की जानलेवा रोग जिसका नाम है डायरिया से प्रतिरक्षा के लिए की गई है? इसका राइट आंसर है नाइजीरिया। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है जर्मनी। और 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए किस बांग्लादेश मूल की चित्रकार कहानीकार को चुना गया है? इसका राइट आंसर है फहमीदा अजीम। किस कंपनी ने हाल में ही टाइटन 1 सौर पहल को शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। हाल में ही टाटा न्यू ने किस बैंक के साथ सबसे ज़्यादा रिवार्ड देने वाला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है HDFC बैंक। नेक्स्ट देखिए किस विमानन कंपनी ने हाल में ही मुंबई और अबू धाबी के बीच में 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें संचालित करने की घोषणा किया है? मुंबई और अबू धाबी के बीच में विस्तारा एयरलाइन ने घोषणा किया है दैनिक उड़ानों के लिए। देखिए इजराइल के साथ किस देश ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर अमेरिका। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही 6000 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे एशिया के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन जो है कहाँ पे किए हैं और क्या नाम है उसका? उद्घाटन किए हैं अमृता हॉस्पिटल उसका नाम है। और किस अनुभवी राजनयिक को हाल में यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर विक्रम दोरास्वामी। और भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई अंडर-18 चैंपियनशिप 2022 मैच में किस टीम को हराकर टूर्नामेंट में 14 साल बाद पदक को हासिल किया है? दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। हाल में ही टाई राजस्थान ने राज्य में नई पहल जिसका नाम है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर देखें इसका देखिए इसमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है टाई राजस्थान का। इसका राइट आंसर देखिए स्टार्टअप संस्कृति के लिए। हाल में ही किस ऐप ने टॉपिक्स नामक एक ऐप फीचर की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर है कू ऐप। और भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर है तीसरा स्थान हासिल किया है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? इसका राइट आंसर है कनाडा में होगा। ब्लैक रिबन डे अगस्त में किस तिथि को मनाया जाता है? ब्लैक रिबन डे जो 23 अगस्त को मनाया जाता है। UEFA चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली कौन भारत की पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई है? इसका राइट आंसर मनीषा कल्याण। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस या भारी दिवस 2023 किस देश में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसी अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा किया है? इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आशीष धवन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन किस बिजली एवं इस्पात क्षेत्र की कंपनी को मंत्रालय ने नेशनल CSR पुरस्कार 2020 को 2 श्रेणियों के लिए चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है जिंदल स्टील एंड पावर। और देखिए दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ित के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर है केरल। प्रथम यूपी सेंट्रल जन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर किस शहर ने कब्जा जमा लिया है? इसका राइट आंसर लखनऊ।
और हाल में मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरुआत किया गया है? मोक्षधाम योजना जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। किस भारतीय महिला ने मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है दीप सुप्रियम। बुलबुल पाकिस्तान से सम्मानित किस पाकिस्तानी गायिका का हाल में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका राइट आंसर है देखिए 75 का राइट आंसर है नयारा नूर। हाल में किस कुत्ते को मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर एक्सेल। किस केंद्रीय मंत्री ने पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर स्वास्थ्य मंत्रालय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो को गगनयान मिशन जिसका नाम है क्रू मॉड्यूलिंग फेयरिंग उपकरण किसने दिया है? इसका राइट आंसर है हाल ने दिया है। बीबी माई स्टोरी आत्मकथा के लेखक हैं देखिए बेंजामिन नेतन्याहू। एचडीएफसी बैंक ने कहाँ पर पहली महिला शाखा खोली है? इसका राइट आंसर देखिए उत्तरी केरल में खोला है। विश्व गुलाब दिवस वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है 22 सितंबर को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पीएम मोदी ने किस उद्योगपति को पीएम केयर फंड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? देखिए पीएम केयर फंड का नया चेयरमैन जो है रतन टाटा को नियुक्त किया गया है। किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है? इसका राइट आंसर है छल्लो से। देखिए गोवा कार्निवल मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी पेजेंट में किस मिस इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के ताज से सम्मानित किया गया है? 34 का राइट आंसर इसका राइट 84 का राइट आंसर है देखिए आरती चित्तौड़ा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए हाल में किस भारतीय हास्य अभिनेता जो है 58 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है? इनका नाम है राजू श्रीवास्तव जो कि कानपुर के रहने वाले थे। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 21 सितंबर को। लस्सा बुखार का प्रकोप सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? लस्सा बुखार जो है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया है ये आपको देखने को मिलेगा नाइजीरिया में। स्पान डबल लेन मोटर किस सेतु का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? स्पान डबल लेन मोटर इसका राइट आंसर उत्तराखंड। हाल में किस देश में जल्द ही नो बॉडी नो पेरोल कानून होगा? 89 का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश अपना पहला चंद्र रोवर नवंबर 2022 में लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर यूएई। हाल में किस क्रिकेटर एवं उसकी पत्नी को मैक्स लाइफ ने एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 91 का राइट आंसर है रोहित शर्मा। किस टीम ने पहली बार डूरंड कप खिताब जीता है? 92 का राइट आंसर है बंगलुरु एफसी। और उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल में ही एससीओ पर्यटन राजधानी सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है देखिए बनारस को। और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने हाल में ही ग्रांड थानटर भारत और किस टीम के साथ कपिल देव ग्रांड थानटन इंटरनेशनल या एंटी इन्विटेशनल टूर्नामेंट घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है पीजीटीआई। अब देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चंस को। राष्ट्रीय पंच दिवस मनाया जाता है नेशनल पंच डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 सितंबर को मनाया जाता है। और हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को एसटी में शामिल किया है? 96 का राइट आंसर है 5। देखिए किस राज्य सरकार ने हाल में 512 नई इंदिरा रसोइयाँ का शुभारंभ किया है? इंदिरा रसोइयाँ जो कि राजस्थान में शुभारंभ किया है। किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड को दिया गया है? 98 का राइट आंसर है सरोज मीना को। हाल में किन्ने झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है अनंत प्रसाद साहू। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के माराकोस में 6वें अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रांड्स प्री प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक को जीता है? इसका राइट आंसर है अजित यादव। देखिए हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? 101 का राइट आंसर है 18 सितंबर को। रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? 102 का राइट आंसर है प्रवण आनंद। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर तेलंगाना में। और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थापित है या कहाँ पे स्थित है, जिसे हाल में ही सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? 104 का राइट आंसर है दार्जिलिंग में। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमआई अमीरात ने
किसको अपना मुख्य कोच को नियुक्त किया है? 105 का राइट आंसर शेन बॉन्ड। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सितंबर में कहाँ पे मनाया गया है? इसका राइट आंसर 17 सितंबर को मनाया गया है। फोर्ब्स की देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति सूची में किस भारतीय अरबपति का नाम दूसरे स्थान पर है? इसका राइट आंसर है 107 नंबर का राइट आंसर देखिए गौतम अडानी है। आपको पता है काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? 108 का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? 109 का राइट आंसर है GRSE। 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? मणिपुर ने जीता है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। विश्व ओजोन दिवस का थीम क्या था? विश्व ओजोन दिवस का थीम जो है इसका राइट आंसर है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। किस राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय को बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर हरियाणा। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर है भारत। मैगडलेना एंडरसन ने हाल में अपने किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री। बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है शाहरुख खान। भारत में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 15 सितंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल में ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर रोबिन उथप्पा। किस साइकिल चालक ने हाल में ही लेह से लेकर मनाली तक 475 किलोमीटर की दूरी 29.18 घंटे और 21 सेकंड में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 35.32 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? इसका राइट आंसर है देखिए आदिल तेली। ठीक है, देखिए ICC द्वारा हाल में जारी की गई रैंकिंग है, इसमें विराट कोहली को किस स्थान पर रखा गया है? विराट कोहली जो है इसमें जो कि 120 का इसका राइट आंसर है देखिए 15वें स्थान पे है। किस राज्य ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम को शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर पंजाब। किसी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर संजय खन्ना। निजी क्षेत्र की पोस्ट हार्वेस्ट कृषि प्रबंधन कंपनी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इंडिया ने किसे हाल में ही MD और CEO नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है संजय गुप्ता। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के किस तीसरे स्टील युद्धपोत को मुंबई में हाल में ही लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है तारागिरी। वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया आयोजन। और किस देश में हाल में ही खुद को परमाणु संपन्न घोषित किया है? उत्तर कोरिया, आपको पता ही है। और नेशनल पीनट डे देखिए, इसका नेशनल पीनट डे सितंबर में कब मनाया जाता है? नेशनल पीनट डे इसका राइट आंसर है 13 सितंबर को। और एनक्यूब का दूसरे संस्करण के किस इंस्टीट्यूट को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर है IIT मद्रास। न्यू एस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है कार्लोस एलकराज। अरुणाचल प्रदेश में किबुथु सैन्य चौकी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है जनरल बिपिन रावत। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है हरियाणा में बनाया जा रहा है। एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है रणबीर सिंह। एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? श्रीलंका जीता है। नेक्स्ट देखिए, किस बॉलीवुड कलाकार को हाल में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट देखिए 133 का राइट आंसर है रणबीर सिंह, इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर है देखिए 134 का राइट आंसर चार्ल्स तृतीय है। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सबसे अमीर भारत के व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने हाल में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है एरन फिंच। और अमेरिका के किस शहर में हाल में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की घोषणा किया गया है? इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क में। हर वर्ष 11 सितंबर को पैट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है पैट्रियट डे जो मनाया जाता है इसका 138 का राइट आंसर अमेरिका में। ज्यूरिक में डायमंड लीग फाइनल का जेवलिन थ्रो में कौन डायमंड ट्रॉफी जीतने वाला भारतीय बना है? 139 का राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। HDI के मामले में 2021 में भारत का स्थान रहा है 132वां स्थान रहा है। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया है? 142 का राइट आंसर झुंझुनू। हाल में किसी इंडिगो के नए CEO के पद पर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर पीटर्स एल्बर्स। अब इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, वह किस देश की महारानी थी? 144 का राइट आंसर है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस नेता की प्रतिमा जिसका नाम है इंडिया गेट के समीप को स्थापित किया है? इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। किस कंपनी ने हाल में ही केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी LPG सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगे यात्रा में 1008 फीट और 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश में। महिला फुटबॉल का विस्तार करने के लिए हाल में ही अंडर-17 महिला लीग शुरू करने की योजना का घोषणा किया गया है। किसने किया है? कल्याण चौबे ने किया है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 149 का राइट आंसर 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब किसी हाल में ही बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर देखिए आयशा जहरी। हाल में किसी लोकनायक फाउंडेशन 18वें लोकनायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है तानिकेला भरड़ी। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 8 सितंबर को। किस राज्य द्वारा भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है त्रिपुरा में। और किस भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने हाल में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है देखिए सुरेश रैना जो है। एशिया कप 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच में मैच में कौन जीता है? एशिया कप 2022 में इसमें जो जीत हुई है श्रीलंका का हुआ है। और नेक्स्ट देखिए किस भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े। 157 नंबर देखिए किस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 158 नंबर। किस देश ने हाल में ही जापान के साथ 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है? इसका राइट आंसर रसिया है। कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? इसका राइट आंसर है लिज ट्रस। और किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल में ही सर्वश्रेष्ठ नरेटर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 160 का राइट आंसर है बराक ओबामा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुर्वेद कंपनी जिसका नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट ब्रांड जिसका नाम रेड पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 161 का राइट आंसर है अमिताभ बच्चन। ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना किस राज्य में शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर मेघालय में। पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है दुबई में। दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना को शुरुआत किया है? 164 का राइट आंसर उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। यह राज्य में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और बड़े राज्यों में बिहार जो है नीचे से दूसरे स्थान पर है। 166 नंबर देखें। क्षुद्रग्रस्त साइके के अध्ययन के हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया है?
इसका राइट आंसर नासा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। हाल में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर अंडमान निकोबार। हाल में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर है समाज सुधार अभियान। देखिए, हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। किसके द्वारा एसिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है 171 का राइट आंसर है देखिए भारतीय सेना इसका राइट आंसर है। हाल में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत 2020 के लिए रेड डक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? 172 का राइट आंसर दानिश सिद्दीकी। इसका देखते हैं 173 का राइट आंसर। हाल में जारी सुशासन सूचकांक 2022 में किस राज्य में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर गुजरात। हाल में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं, इसके लेखक हैं देखिए 174 का राइट आंसर है संजू वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 175 नंबर देखते हैं। हाल में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर गुजरात। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर मिस्र। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, कार्बोविक्स और कॉर्बोवैक्स। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनारोपण कितना है? इसका राइट आंसर है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान जो है तृतीय स्थान है। दिसंबर 2021 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतर्राष्ट्रीय टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है CNES। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। देखिए, इनमें से सभी रेणुका जी बांध परियोजना, तुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सावरा कुडू जल विद्युत परियोजना। देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को तैयार किया है? से इसका राइट आंसर 75। निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है भारत। हाल में महारानी एलिजाबेथ के नाम से किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। हाल में किस देश में दुनिया का सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है चाइना में। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाला विश्व की पहली कंपनी जो बनी है, इसका राइट आंसर है एप्पल बनी है। वर्ष 2022 में 48वें 67 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर 187 का राइट आंसर जर्मनी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में निवेश जो करने वाला देश रहा है सिंगापुर, इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 189 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल में किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट जिसका नाम है B1640.2 या 1HU की पहचान की गई? इसका राइट आंसर है फ्रांस द्वारा। कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई? इसका राइट आंसर है केरल हाईकोर्ट। कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया है। इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। हाल में केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक को प्रस्ताव को पारित किया। इसका राइट आंसर दिल्ली है। और सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है TS त्रिमूर्ति को। और कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदप मंजई योजना की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु सरकार। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन
पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर तुर्कमेनिस्तान। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर हैदराबाद में। 198 नंबर देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2020 से 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है। उसका राइट आंसर है पढ़े भारत के नाम से। और किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? इसका राइट आंसर है 199 का मेरठ में। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अग्रत महिला बनी है। इसका राइट आंसर है प्रीत चंडी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 201 नंबर को देखते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, इसका देखिए राइट आंसर है, इसका विश्व फोटोग्राफी दिवस का राइट आंसर क्या है? देखिए इसका राइट आंसर है 19 अगस्त, इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट देखिए 202 नंबर को, भारत की पहली ई-डबल-डेकर एसी बस का अनावरण कहाँ पे किया गया है? एसी बस ई-डबल-डेकर जो इसका अनावरण किया गया है, इसका राइट आंसर है मुंबई में किया गया है। अम्मा योजना वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है नागालैंड। किस राज्य के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% का आरक्षण प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है 204 नंबर का राइट आंसर है कर्नाटक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है गुरदीप रंधावा को। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 नंबर को, 206 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवता दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। राहुल जाखड़ ने चोंगवेन में 2022 WSPC शूटिंग में विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट देखिए 208 नंबर, हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? इसका राइट आंसर गोवा बना है। बीबी माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए दही हांडी को किस राज्य में खेल का दर्जा मिलेगा? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ओस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच किस देश में होगा? इसका राइट आंसर है रसिया में होगा। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है अलकेश कुमार शर्मा। द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को किसने लॉन्च किया है? 214 का राइट आंसर है भारतीय प्रवीण पवार। और देखिए भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत जो है पहली बार उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है? इसका राइट आंसर INS सतपुरा। अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, वह कौन थे? यह एक इसका राइट आंसर देखिए BCCI के पूर्व सचिव थे। नेक्स्ट देखिए, बजाज इलेक्ट्रिकल के CEO और MD कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है अनुज पोद्दार बने हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत ने किस देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री खोजी विमान सौंपा है? इसका राइट आंसर है श्रीलंका को। केविन ओब्रायन किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल में ही संन्यास ले लिया है? इसका राइट आंसर है आयरलैंड के। कौन सा राज्य राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेगा? इसका राइट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया गया है? इसका राइट आंसर भारत। और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर 222 का राइट आंसर देखिए पीयूष गोयल। विलियम रूतो ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है? इसका राइट आंसर है केन्या के। और ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है? इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 225 नंबर, 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक जो है 17 अगस्त 2022 को कहाँ पे आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है बैंकॉक में। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और किसके द्वारा भारत का 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर IIT हैदराबाद। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है जिसका आयोजन कोलकाता में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है फुटबॉल। डूरंड कप का जो है
संबंध फुटबॉल से है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा जो है किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर कोलकाता है। 15 अगस्त 2022 को निम्नलिखित में से 125वीं जयंती किसकी मनाई गई है? 150 जो जयंती है मनाई गई है श्री अरबिंदो का। 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इसका राइट आंसर है 75वीं वर्षगांठ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अभी जो है भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने किस राज्य में हाथी अभयारण्य को स्थापित करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है देखिए तमिलनाडु में। हाल में किस के लंदन में स्थित घर को ब्लू प्लैंक सम्मान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है देखिए जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए 235 नंबर, भावना डेहरिया के माउंट एल्ब्रुस रूस पर चढ़ाई पूरी की है, वह राज्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है 107। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है फिल्म 83। नवरोज किसका नव वर्ष मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है पारसी। नवरोज जो है पारसी का नव वर्ष मनाया जाता है। और किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा कार्ड योजना 2022 शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर में। हाल में भारत में कितने रामसार स्थल को जोड़ा गया है? कुल मिलाकर 11 रामसार स्थल को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए 242 नंबर, राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? उनका संबंध जो है शेयर मार्केट से है। विश्व संस्कृत दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 12 अगस्त को। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास पहली बार हो रहा है? इसका राइट आंसर मलेशिया में। हाल में किस योजना के नियम को बदले गए हैं? इसका राइट आंसर है अटल पेंशन योजना। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान जो है 7वां स्थान है। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ड्वेन ब्रावो। और हाल में ही किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। अजय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 249 का राइट आंसर गोवा। विभाजन विभीषका स्मृति दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संज्ञानल जिसका नाम है स्पार्क किसने स्थापित किया है? इसका राइट आंसर है इसरो ने स्थापित किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह एक नए जूनोटिक वायरस जिसका नाम है लेग्या ने 35 लोगों को किस देश में संक्रमित किया है? इसका राइट आंसर है चीन। पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी की 16 अगस्त से कहाँ पे शुरुआत हुआ है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में शुरुआत हुआ है। चीन, मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के सहयोग समूह में कौन से देश हट गए हैं? इसका राइट आंसर है लाटविया और एस्टोनिया। इसका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 12 अगस्त को मनाया जाता है। कार्बोवैक्स को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को खुराक के रूप में देने की मंजूरी दिया है? 18 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों को। 257 नंबर देखिए, फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है सेवेलियर द ला लीजन द ऑनर
से किसे सम्मानित किया गया? ये प्रधानमंत्री शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। और हाल में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? उत्तराखंड। और 600 T20 मैच खेलने वाले भारत के दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? इनका नाम है किरण पोलार्ड, ठीक है, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 260 नंबर क्वेश्चंस को। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस आपको पता है 12 अगस्त को। स्वदेशी वैक्सीन जिसका नाम है लैम्पी प्रोवेक को हाल में ही किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर नरेंद्र सिंह तोमर ने। AIFF फुटबॉलर्स ऑफ ईयर किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है सुनील छेत्री को। नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना राज्य में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? और UU ललित को नियुक्त किया है। हाल में प्रदीप पटवर्धन का निधन हो गया, वह कौन थे? इनका राइट आंसर है मराठी अभिनेता थे। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 10 अगस्त को मनाया जाता है। और 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई? इसका राइट आंसर है जगदीप धनखड़। देखिए, अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक बने हैं। इसका राइट आंसर है रामदर सिंह। कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर्स वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? इसका राइट आंसर है भवानी देवी। बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है नीतीश कुमार। और 42वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? इसका राइट आंसर है मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र पहाड़ जो होता है हमेशा ही अमेरिका के साथ होता है, युद्ध अभ्यास है। 274 नंबर देखिए, जुलाई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष का खिताब किसे मिला है? इसका राइट आंसर प्रभात जयसूर्या को। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास ले लिया है, वह किस देश से संबंधित है? वह है अमेरिका से। जेम्स मरापे ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? इसका राइट आंसर पपुआ न्यू गिनी। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाने के लिए किसने रेडियो जयघोष लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर योगी आदित्यनाथ। झारखंड जनजाति महोत्सव 2022 किस शहर में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है रांची में। मशहूर क्रिकेटर अंपायर रूडी कटजन का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? उनका संबंध जो है दक्षिण अफ्रीका से है। किस राज्य ने 2G एथेनॉल प्लांट को देश को समर्पित किया है? इसका राइट आंसर है हरियाणा। हिम ड्रोन और थान कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है इंडियन आर्मी। डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है गुजरात में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर है कोलंबिया के। देखिए, प्रवाज योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है चंदौली में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस या विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है देखिए 9 अगस्त को मनाया गया है। और बढ़े चलो अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय ने शुरू किया है? बढ़े चलो अभियान जो है इसका राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी जो है NIM द्वारा किस राज्य में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में। डिपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है देखिए डिपाल RNGM डस्टन पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर है दलाई लामा को।
CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आसियान के द्वारा किस देश के जनरल को शांति की प्रगति तक बैठक में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है म्यांमार। PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर है गोल्ड मेडल। मिस इंडियन USA का खिताब किसने जीता है? आर्या वाल्वेकर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 295 नंबर, बी प्रवण किस क्रम के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये बने हैं 75वें क्रम के ग्रैंड मास्टर। नेशनल जेवलिन डे जो मनाया जाता है 7 अगस्त को। और नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य अपने शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने जा रहा है? इसका राइट आंसर है गोवा। इसके अलावा देखते हैं 299 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अगस्त 2022 को निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर है इंडियन बैंक। इसरो का सबसे छोटा SSLV मिशन लॉन्च किया गया है, इसका वजन कितना है? इसका वजन जो है 500 किलोग्राम है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है विश्वनाथन आनंद। और देखिए नेक्स्ट, नवंबर 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पुनीत राजकुमार को। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार ट्रिपल जंप में भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए हैं? इसके राइट आंसर है भारत को 2 मेडल प्राप्त हुए। भारत का कॉफी निर्यात 2021-22 में कितना हो गया? इसका राइट आंसर है 1.04 बिलियन $। नेक्स्ट देखिए, ITBP ने मसूरी में ITBP अकादमी में कितने फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? इसका राइट आंसर 72 फीट। और किस राज्य में नैनो यूरिया छिड़काव योजना को शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर है गुजरात राज्य में। देखिए, सेफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, इसका राइट आंसर है भारत ने जीता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है जगदीप धनखड़। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 वर्षों के लिए। 5 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निम्नलिखित में से किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता? इसका राइट आंसर है अंशु मलिक। गरिमा हजारिका का हाल में निधन हो गया, वह कौन थी? वह एक गरिमा हजारिका जो है एक शास्त्रीय नृत्यांग थी। हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, आपको पता है 6 अगस्त को। और इसके अलावा देखते हैं, अमेरिका सीनेट ने किन देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दिया है? स्वीडन और फिनलैंड को। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। पंचामृत योजना का शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। और बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन जो किया गया है, बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। और भारत पे के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है नलिन नेगी को। और भारत का 49वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो बने हैं UU ललित, उदय उमेश ललित। OIL के चेयरमैन कौन बने हैं? OIL के चेयरमैन जो है संजय अरोड़ा बने हैं। और RBI ने रेपो दर को 50 आधार अंक को बढ़ाकर कितने परसेंटेज कर दिया है? 5.4%। अभी हाल में ही 0.42 का बेस रेट को बढ़ाया गया है। और देखिए, पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने वर्गीगम राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर है गोल्ड मेडल। किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है अडानी एंटरप्राइजेज। सरकार के द्वारा प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैसों को 15% से बढ़ाकर जो है 15% बढ़ाकर 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य जो रखा गया है 2030 तक रखा गया है। और DRDO ने 4 अगस्त को
किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए, किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज का एस्ट्रोलैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर है, देखिए इसका राइट आंसर बिहार। पिच ब्लैक जो है एक बहुपक्षीय अभ्यास है जो कि आयोजित होता है और इसमें जो भारत हिस्सा लिया है और इसके अलावा भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट देखिए, द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर संजय बारू। और हाल में भारत में कितने रामसर स्थल की सूची को जारी किया गया है? 10। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? रुचिरा कंबोज। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 331 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है तेजस्वी शंकर। भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जाएगा। और देखिए, पीएम मोदी ने किस राज्य में श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है गुजरात में। 44वें चेस ओलंपियाड में भारत की महिला टीम को किसने जीत दिलाया है? तानिया सचदेव ने। हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की विदेश यात्रा पर है? कंबोडिया की विदेश यात्रा पर है। भारत का व्यापारिक घाटा तेजी से बढ़कर कितने रिकॉर्ड या कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? इसका राइट आंसर है 337 का 31.02 अरब डॉलर। किस कंपनी ने 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में प्रवेश किया है? इसका राइट आंसर एलआईसी ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लवप्रीत सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर है ब्रॉन्ज मेडल। अटलांटिक महासागर में भारत और किस देश की नौसेना ने अभ्यास किया है? इसका राइट आंसर है फ्रांस ने। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका राइट आंसर है देखिए मध्य प्रदेश। और नोइंज ने किसको अपना आगामी एक्सफिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है देखिए 342 का राइट आंसर है वाडी कपूर को। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है श्वेता सिंह को। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है अगस्त तानो कुमाएम। चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन कहाँ पे शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली में। भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज की पहली मौत हुई है? इसका राइट आंसर केरल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर तमिलनाडु। भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? इसका राइट आंसर है रिलायंस जियो। किस खेल में भारत ने 92 साल में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल के रूप में जीता है? इसका राइट आंसर है महिला लॉन टेनिस। नेक्स्ट देखिए, बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? इसका राइट आंसर है सुशीला देवी। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है सत्येंद्र प्रकाश। आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभाव किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन। भारतीय नौसेना को किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? अमेरिका से।
हंगोरियन F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने जीता है? इसका राइट आंसर है मैक्स वर्सेटापेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिक किस देश के राष्ट्रपति हैं जो कि भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे? तो इनका नाम है, मालदीव के हैं राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिक। देखिए विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। निर्मला मिश्रा कौन थी जिनका हाल में निधन हुआ है? इनका राइट आंसर है बंगाली गायिका थी। और किस कंपनी ने, विमानन कंपनी ने अपने पायलट को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है एयर इंडिया। नेक्स्ट देखिए, वेटलिफ्टर अचिंता सेउल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर है गोल्ड मेडल। किस राज्य में 7 नए जिलों का निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। विनबैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हरियाणा राज्य में। चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन जो कि कहाँ पे किया गया? मुंबई में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का अल नजा 4 किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है राजस्थान में। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर है 17 वर्ष। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल को किसने जीता है? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड ने जीता है। देखिए, विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? विधानसभा बैठकों के मामले में केरल राज्य शीर्ष पे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 367 नंबर, गेम्स वाइड ओपन आधिकारिक नारा किस ओलंपिक के लिए जारी किया गया है? इसका राइट आंसर है पेरिस ओलंपिक 2024। और देखिए, विश्व स्तनपान दिवस जो है सप्ताह कब से शुरू होगा? इसका राइट आंसर है 1 से 7 अगस्त। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है संजय अरोड़ा। प्रणव वर्मा किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए हैं? इसका राइट आंसर बांग्लादेश के। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? इसका राइट आंसर है सावित्री जिंदल बनी है। नेक्स्ट देखिए, कारगिल युद्ध के समय चर्चा में रही पॉइंट 5.40 चोटी का नाम अब क्या रख दिया गया है? इसका राइट आंसर विक्रम बत्रा हिल। वर्ष 2025 तक भारतीय सेना के किस एयरक्राफ्ट को रिटायर किया गया है? इसका राइट आंसर मिग-21। महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत किस राज्य में शुरू हुई है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। और नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 30 जुलाई को। पंजाब का खेल विभाग पंजाब खेल मेला आयोजित करने जा रहा है। इसमें कितने खेलों का आयोजन किया गया है? इसमें टोटल 30 खेलों का आयोजन किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर गुजरात बना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट देखिए, इसरो के द्वारा वैश्विक ग्राहकों के उपग्रह लॉन्च करने कितने विदेशी मुद्रा को प्राप्त हुआ है? इसका नाम है $279 मिलियन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, हाल में ही किसने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है सेबेस्टियन वेटेल। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। इसका राइट आंसर है सुनील गावस्कर के नाम पर। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक कोटिंग वस्तुओं पर रोक लगा दिया है? महाराष्ट्र ने रोक लगा दिया है। 385 नंबर देखिए, किस राज्य में पहला महिला बैंक खोला गया है? पहला महिला बैंक खोला गया है राजस्थान में। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो मनाया गया है 28 जुलाई को। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन है जो कि भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? इसका राइट आंसर है विक्रांत। पीवी सिंधु और किसको राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत का ध्वजवाहक
किसी नॉमिनेट किया गया है? इसका राइट आंसर है मनप्रीत सिंह। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर है? उनका राइट आंसर उज्बेकिस्तान। हाल में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की एसोसिएट सदस्यता दी गई है? इसका राइट आंसर है कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोटे डी आइवर, जो कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। बलविंदर सिंह सफरी का निधन हो गया, वह क्या थे? इसका राइट आंसर है वह एक गायक थे। किस देश में 300 वर्षों बाद लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? इसका राइट आंसर है अंगोला। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 28 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ अंडर-17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर है गोल्ड मेडल जीता है। कौसर सिद्दीकी को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है उर्दू में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट को चुना गया है। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश को। आईसीसी 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर भारत करेंगे। और भारत में कितने रामसर स्थल की घोषणा की गई है? टोटल 5 रामसर स्थल की घोषित किया गया है। और किस देश में 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? रसिया ने छोड़ने का फैसला किया है। इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 400 को देखते हैं। 400 में क्या है इसको देखेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 2022-23 के लिए जुलाई 2022 में भारत की विकास दर का अनुमान 8.2 से घटाकर कितने परसेंटेज किया गया है? इसका राइट आंसर 7.4%। भारत का 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, 15वीं राष्ट्रपति बनी है। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह जो बना है, इसका राइट आंसर है लैंडलॉर्ड, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है। भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन जिसका नाम है वरुण ड्रोन का अनावरण जो है कहाँ पे किया गया है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स प्रमुख राज्यों में भारत पहला स्थान किसका है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में अगर देखा जाए तो इसमें जो है इनोवेशन में सबसे फर्स्ट नंबर पर कर्नाटक का रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में ही आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? इसका राइट आंसर जयंती प्रसाद को। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम में जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है भारत ने चीतों को लाने के लिए समझौता किया है नामीबिया के साथ। अजय परिदा का निधन हो गया, वह कौन थे? अजय परिदा का निधन हो गया, वह एक जीव विज्ञानी थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत शरण के नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर है बीसीसीआई। भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे? भूपेंद्र सिंह का निधन होगा, वह एक गायक थे। और किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर राजस्थान में। किस देश ने फिच महिला हॉकी विश्व कप जीता है? इसका राइट आंसर है नीदरलैंड ने जीता है। केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना को तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर नमस्ते योजना को। और किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है 18 जुलाई को। देश के उपराष्ट्रपति बादरा अलीजुफ भारत के दौरे पर आए हैं। इसका राइट आंसर गाम्बिया में। खादी ग्रामोदय उद्योग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? इसका राइट आंसर है मनोज कुमार ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 418 नंबर। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है बनाया गया है मार्गरेट अल्वा को। और ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मणिपुर के राज्यपाल हैं।
नेक्स्ट देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं मुरली श्रीशंकर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र बत्रा। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं। इसका राइट आंसर है आशीष कुमार चौहान। 35 साल की सेवा के बाद किस पनडुब्बी को सेवामुक्त कर दिया गया है? इसका राइट आंसर INS सिंधु ध्वज। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो मनाया जाता है 17 जुलाई को। शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर वाराणसी में। और किस राज्य ने स्वयं की पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू किया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए हाल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। निर्मला सिंह कहलो किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल में ही निधन हो गया? तो निर्मल सिंह जो कहलो हैं उनका निधन हुआ है, वह पंजाब की रहने वाली थी। और सौरव गांगुली को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। बेन स्टोक किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर देखिए PV सिंधु ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके भागीदार या उनके अधिकारों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामले के विभाग ने किस नाम से शुभंकर को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर जागृत। और ISSF नेशनल निशानेबाज विश्व कप में 100 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं। अब देखते हैं 435 नंबर क्वेश्चन को। NIRF रैंकिंग इंडिया रैंकिंग में भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा संस्थान जो है IIT मद्रास है। और द कलर ऑफ सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनका निधन हो गया, उनको दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। NDA के द्वारा किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है? इनका राइट आंसर जगदीप धनखड़ को। भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? भारत के केरल राज्य में। और किस राज्य सरकार द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? अमेरिका में शुरू हुआ है। अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर केरल बना है। सोहेदुल इस्लाम किस देश के क्रिकेटर जिन्हें डोपिंग उल्लंघन करने में 10 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका राइट आंसर बांग्लादेश। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भूटान में भारत के राजदूत के रूप में सुधाकर दलेला को नियुक्त किया गया है। हाल में किसने नए जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर डॉक्टर विवेक जोशी। पहले वर्चुअल I2U2 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? इसका राइट आंसर भारत की तरफ से अगर भाग लिया है इसको देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है, प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट देखिए, वर्गीगम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेख ने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ पे शुरू हुई है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली में। स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है, कहाँ पे मनाई गई है? इसका राइट आंसर है 15 जुलाई को मनाई गई है 7वीं वर्षगांठ स्किल इंडिया कार्यक्रम का। देखिए, मोंटी नॉर्मन का निधन हो गया। वह एक मोंटी नॉर्मन एक थे। इसका राइट आंसर देखिए 449 का मोंटी नॉर्मन थे, एक संगीतकार थे।
और जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 135 स्थान मिला है जेंडर गैप इंडेक्स में। यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2023 तक यूरो मुद्रा अपनाने को मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर क्रोएशिया। मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भारत में किस देश के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? बांग्लादेश के। अब देखते हैं 453 नंबर क्वेश्चंस को। NEP 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य जो है उत्तराखंड बना है। अर्जुन बाबूता ने ICF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? अर्जुन बाबूता ने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए माइंड मास्टर किसका स्मरण है जिसे 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया है? इसका राइट आंसर विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लुइस एचेवरिया अल्वारेज किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका हाल में ही निधन हो गया है? और ये हैं मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति। केरल राज्य के अलावा भारत के किस शहर को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महत्तम स्थानों की सूची में शामिल किया है या स्थान दिया है? इसका राइट आंसर अहमदाबाद। स्पेस टेक स्टार्ट अग्निकुल कास्मास ने भारत शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ पे खोला गया है? चेन्नई में खोला गया है। भारत के किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है? आपको पता है श्रीलंका। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ब्रजेश कुमार उपाध्याय। जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? इसे दिया गया है ये जोनी बेयरस्टो को। मार्बर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं? इसका राइट आंसर है घाना। नारायण कुमार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जापान के हैं। देखिए नेक्स्ट सिंगाली लाला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जहां लाल पांडा को लाया जाएगा? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। विद्यालय चलो अभियान को हाल में ही किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? त्रिपुरा। भारतीय इंटरनेट के जनक के कौन है जिनका हाल में ही निधन हो गया है? भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में ब्रिजेंद्र के सिंघल है। देखिए जोस एडुआर्डो डांस सैंटोस का वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल में निधन हो गया है? वह है अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति। PM मोदी ने किस देश या किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का बनाने का डिसीजन लिया है? झारखंड में देवघर है। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है भारत बना है। इनामुल हक किस देश के इतिहासकार हैं जिनके 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? वो है बांग्लादेश के इतिहास। एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप ने भारत में कुल कितने मेडल जीता है? भारत ने कुल 22 मेडल जीता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। 472 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। स्वाधीनता संग्राम और ना सुरवीरो नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? इसका राइट आंसर है मीनाक्षी लेखी। PM मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय पताका का जो अनावरण किया है इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। देखिए नेक्स्ट देखिए 474 नंबर गिनोज शतरंज मास्टर का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है D गुकेश। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर पल्ली सिंह। इंटरपोल के यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बना है? बना है भारत। इसके बाद देखते हैं सैफरॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स किस देश की कंपनी है जिसके साथ हाल में ही हेल या हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने समझौता किया है? इसका राइट आंसर देखिए 477 का राइट आंसर फ्रांस की कंपनी है सैफरॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स। विंबलडन 2022 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है एलेना रायबाकिना। विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट देखिए EV मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया है?
इसका राइट आंसर है बेस्कॉम। भारत के किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है? इसका राइट आंसर है श्रीलंका। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में आपको पता है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं, क्या देखने की जरूरत है? 135 इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है? इसका राइट आंसर है अमेरिका में हुआ है। रिम्पैक 2022 नौसैनिक अभ्यास किस देश में आयोजित होने जा रहा है? रिम्पैक जो है ये अमेरिका में आयोजित होने जा रहा है। और विश्व जनसंख्या दिवस आपको पता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। पैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रवि शास्त्री। पैन कोड नेक्स्ट देखिए, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। NRI समिट 2022 शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर है मिशेल पूनावाला। हाल में किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? ईरान ने आवेदन किया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? 36वें राष्ट्रीय खेल जो है गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? भारत ने कुल 10 मेडल जीते हैं। KK वेणुगोपाल को कितने समय के लिए फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर कुल 3 माह के लिए। दुनिया के सबसे बड़े नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये हैदराबाद में किया गया है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया है, वह यह किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र राज्य में। सोहिदेलु इस्लाम किस देश के क्रिकेटर जिन्हें डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? यह है बांग्लादेश के। और हाल में ही किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? उप चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है 496 का राइट आंसर है RK गुप्ता को। राजनीतिक दल YSR कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष कौन बने हैं? यह राइट आंसर है YS जगनमोहन रेड्डी। ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? आपको पता है संदीप कुमार गुप्ता बने हैं गेल के चेयरमैन। देखिए मार्बर्ग 500 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मार्बर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं? इसका राइट आंसर देखिए 500 का राइट आंसर है घाना में सामने आए। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? फिलीपींस के राष्ट्रपति बने। उद्यमी भारत कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया है? यह है दिल्ली में। भारतीय उद्योग परिसंघ के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है परितोष त्रिपाठी को। GST दिवस कब मनाया जाता है? यह आप सबको पता होगा। GST दिवस जो मनाया जाता है 1 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा किया है? यह राइट आंसर उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। और टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा को चालू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल में ही एग्जाम में आया हुआ था। केरल राज्य में चालू किया है। शिंजो आबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल में ही हत्या कर दी गई? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इसके बाद देखते हैं हाल में ही G20 का नया शेरपा जो है नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है अभिकांत कात को। और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मिशन कौशल कर्मी का शुरुआत किया गया है? दिल्ली में। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन का उद्घाटन जो किया गया है नई दिल्ली में। विश्व बैंक के नए भारत सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितना ऋण प्रदान करेगा? इसका राइट आंसर है 250 मिलियन। खारची उत्सव जो है शुरुआत हुआ है किस राज्य में? खारची महोत्सव जो है ये अभी शुरुआत हुआ है त्रिपुरा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैरोबी मधुमक्खी के कारण त्वचा संक्रमण फैल रहा है, तो यह किस राज्य में फैल रहा है? ऐसा देखने को मिल रहा है सिक्किम राज्य में नैरोबी मक्खियों के द्वारा त्वचा संक्रमण फैल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक कहाँ पे किया गया है?
यह लखनऊ में किया गया। मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? यह किया गया वाराणसी में। पीटी उषा, इलैयाराजा, विजयेंद्र प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े को संसद के किस सदन के लिए मनोनीत किया गया है? यह इसका राइट आंसर है राज्यसभा। गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर श्रीनगर में। स्मृति ईरानी को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? स्मृति ईरानी को जो प्रधान प्रभार दिया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर दिया है। और किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम। चर्चा में रहा है फिल्ड्स मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है गणित में संबंधित है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? राजस्थान के द्वारा पेश किया गया। किस राज्य में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या जो है 47 हो गई है? इसका राइट आंसर है मणिपुर में। हरियाली महोत्सव हाल में ही किसके द्वारा शुरू की गई? यह हरियाली महोत्सव जो है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर कौन बने हैं? मोहन सुब्रमण्यम बने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई बैंक ने किस बैंक को अपने मूल कंपनी के साथ विलय किया है? एचडीएफसी कंपनी के साथ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक पहला स्थान किसने हासिल किया है? उड़ीसा ने हासिल किया है। विश्व जूनोसिस दिवस जो है मनाया जाता है 6 जुलाई को। शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या किस पुरस्कार की स्थापना की गई है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड को स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 431 नंबर, पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? वह एक स्वतंत्र सेनानी थे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका राइट आंसर है दिल्ली में। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन दिल्ली में किया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए अधिसूचना कब जारी की गई थी? इसका राइट आंसर है 5 जुलाई 2022 को। अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान में एलोर्डो कप में स्वर्ण पदक जीता हुआ किस खेल से संबंधित है? वह मुक्केबाजी संबंधित है। गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर है सुरंजन दास। राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है या कौन से राज्य रहा है? इसका राइट आंसर है गुजरात और कर्नाटक रहा है। देखिए नेक्स्ट, पीएम नीलांचल इस्पात लिमिटेड का निजीकरण पूरा हो गया है, वह इसे किसे सौंपेंगे? इसका राइट आंसर है टाटा समूह की फर्म। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया है? भारतीय सेना ने किया है जोधपुर में। हेल्थ केयर और लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है HCL टेक्नोलॉजी को। 540 में देखिए, थिएटर और फिल्म डायरेक्टर पीटर्स ब्रूक का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है 2021 में। ओडिशा सरकार का बजट हाल में ही किसके द्वारा पेश किया गया है? यह निरंजन पुजारी के द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट देखिए, इयन सुधीर खेल जो है किस खेल से संबंधित जिसका हाल में ही निधन हो गया? इसका राइट आंसर है फुटबॉल से संबंधित है। 543 नंबर देखिए, हाल में भारत और किस देश के बीच में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आर्मेनिया के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 544 नंबर क्वेश्चंस को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के द्वारा कौन सा अभियान को शुरुआत किया गया है? सरकार के द्वारा जो है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान को शुरुआत किया गया है। टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी जो बने हैं नोवाक जोकोविच बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 को मनाया गया है 2 जुलाई को। और नेक्स्ट देखिए,
2022 नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है मैड्रिड, स्पेन में। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है 67वां स्थापना दिवस। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर 549 के टी राजा कुमार बने हैं। देखिए, यायर लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? यायर लैपिड जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है अमेरिका बना है। T20 चैलेंज का खिताब किस टीम ने जीता है? वुमेन्स T20 इसका खिताब जीता सुपरनोवाज। हाल में किसने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया? इसका राइट आंसर जैक डॉर्सी। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट देखिए 555 नंबर, फर्स्ट मूवर्स कोलिजन हाल में कौन शामिल हुआ है? फर्स्ट मूवर्स कोलिजन में भारत शामिल हुआ है। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। IPL 2022 के खिताब को पता है, इसमें जो जीता है गुजरात टाइटंस। और भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची से हटा दिया है? इसका राइट आंसर टोटल 87। विदेश मंत्रालय ने हाल में ही किस देश में भारतीय दूतावास को दोबारा खोलने के लिए कहा है? इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलोर ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर है 42वां स्थान हासिल किया है। पंडित भजन सोपोरी का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? इसका राइट आंसर है संतूर को। 3 जून को भारतीय नौसेना के जहाज को डी कमीशन किया गया है? INS निशंक और INS अक्षय को। अब इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 563 नंबर, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 3 जून को। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है? सबसे सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख कौन है जिनका हाल में ही निधन हो गया है? इसका राइट आंसर गुलाम नबी आज़ाद, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख थे, उनका हाल में ही निधन हो गया है। राजेश भूषण को किस संगठन की प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर WHO। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है इंडियन बिजनेस पोर्टल। देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर उत्तराखंड में। भारत का कोयला आयात 2021-22 में घटकर कितने मीट्रिक टन हो गया है? इसका राइट आंसर है 209 मीट्रिक टन। देखिए, अंजमलाई पोनुनसामी का हाल में ही निधन हो गया, वह कौन थे? वह स्वतंत्रता सेनानी थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में भारत और किस देश के बीच को 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है सेनेगल। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पे शुरू की गई है? इसका राइट आंसर बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखिए, ओलट तुर्लिखानोव कप 2022 में साक्षी मलिक, दिव्या काकरान और मानसी अहलावत ने कौन से मेडल जीते हैं? इसका राइट आंसर है गोल्ड मेडल जीते हैं। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 4 जून को। हाल में किसने तुर्की के नाम को तुर्की में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दिया है? WHO ने दिया है। सॉरी, तुर्की के नाम को तुर्कियों में WHO तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हेल्थ के लिए है, UN यूनाइटेड नेशंस, इसका राइट आंसर है। वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? ये चंडीगढ़ में बनाया गया है। वर्ल्ड ब्लाइंड जूडो में यह पहली बार भारत के लिए किसने मेडल जीता है? कपिल परमार ने जीता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम जो था ओनली वन अर्थ, इसका राइट आंसर है। चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया? पुनीत सागर अभियान जो है चलाया गया है NCC के द्वारा, नेशंस कैडर कोर्प्स। देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में शुरुआत किया गया है?
राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? मेघालय को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखते हैं 582 नंबर क्वेश्चंस को। आंचल अभियान किस राज्य में शुरुआत किया गई है? राजस्थान राज्य में। आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ को हाल में ही किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है 583 का राइट आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। IIM अहमदाबाद ने कितने राज्यों के लिए कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है टोटल 6। फेसलेस RTO को हाल में ही किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी स्पेल्स ऑफ में खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है हरिणी लोगन। सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार कौन संभाला है? अश्विनी भाटिया। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहाँ पे खोजा गया है? इसका राइट आंसर है दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जो खोजा गया है ये ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य के उत्तरकाशी में तीर्थयात्रियों की बस पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई है? ये आपको पता ही है, ये बहुत न्यूज में रहा। उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। हाल में माई पैड माई राइट प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? नाबार्ड ने लॉन्च किया है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण जो है किसके द्वारा हो रहा है? जेवर एयरपोर्ट का निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को। फिर हॉकी 5 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है देखिए 594 का राइट आंसर है भारत। स्वच्छ और हरित अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। जम्मू कश्मीर में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? सतीश चंद्र। जन समर्थन पोर्टल को हाल में ही किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। और ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। भारतीय वायुसेना द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया है, यह किस देश में आयोजित हुआ है? एक्स खान क्वेस्ट मंगोलिया में। देखिए नेक्स्ट 600 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है मांडविया ने फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन जो है बिहार में किया है। एयरफोर्स रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब कौन CDS बन सकते हैं? एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। किस राज्य ने सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है? सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है पंजाब सरकार ने। देखिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति यक्स शुरू हुआ है? बांग्लादेश में। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। बुलाट तुर्लिखानोव कुश्ती कप भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। किसके द्वारा संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को कम से कम 1 किलोमीटर का पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया है? इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। एक नर बाघ कुंभा को किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है जिसका हाल में ही मौत हो गई? इसका राइट आंसर रणथंभौर टाइगर रिजर्व। किस महान क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका राइट आंसर है मिताली राज। इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। हाल में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल अभ्यास प्रशिक्षण किया गया है? अग्नि-4 का। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान पर रहा है भारत जो रहा है 180 स्थान पर रहा है। देखिए बजराम बेगम किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? यह चुने गए हैं अल्बानिया के। शीतल षष्ठी उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है उड़ीसा में। SBI के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। SBI के MD के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? आलोक कुमार चौधरी को। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। और बाल्टिक्स 2022 नौसैनिक अभ्यास जो है बाल्टिक सागर में शुरू हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 618 नंबर। अवनी लेखरा
ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। भारत की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया है। ये कितने एयर स्पोर्ट्स को शामिल हुआ है? इसमें टोटल 11 एयर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज के कितने रुपए के नोट या सिक्के जारी किए हैं? यह 1 रुपये, 2 और 5 रुपये और 10 और 20 रुपये के, मतलब उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। दुनिया में पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना कहाँ पे हुई है? चिल्का झील में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुई हैं? ए मणिमेखलाई। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर है दिल्ली में किया गया। 6 जून को ढाका में बिम्स्टेक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? यह 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। आरबीआई द्वारा रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर है 50 बेसिस पॉइंट। किस राज्य सरकार ने एंड्रॉयड ऐप शैली को लॉन्च करने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर केरल। आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर है विक्की कौशल को। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? इसका राइट आंसर है अहमदाबाद में। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। एनएचआई ने कितने घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है 105 घंटे में। किसके द्वारा 2035 तक नया पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है? इसका राइट आंसर है यूरोपीय संसद। देखिए रोड्री गोब्से चाप्स ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार को ग्रहण किया है? यह है कोस्टेरिका। देखिए प्रसार भारती के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? मयंक कुमार अग्रवाल को। नेक्स्ट देखिए भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत या एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है एम्बेसडर के रूप में AR रहमान को। देखिए नेक्स्ट देखिए बेखो त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? बेखो त्यौहार जो है असम राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तमिलनाडु। देखिए नेक्स्ट भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? एनोकोवैक्स। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है NJ ओझा। देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है बिहार में। और किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? यह चीन ने जारी किया है। वायसार यंत्र सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को किस संगठन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र का। देखिए अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है सतीश पाई। और तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? WHO के द्वारा। और हाल में ही नेक्स्ट 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर को किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किया है आपको पता है MK स्टैलिन ने। और देखिए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 646 का 12 जून को। व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर है केरल राज्य में किया गया। अगस्त 2022 में भारत सरकार ने किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क धरोहर GST धरोहर का उद्घाटन किया है? इसका